लंच ब्रेक आपके साथ मैं नेहा बाथम। किसान आंदोलन पर बैठकों का दौर अब भी जारी है। लगातार मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। हालांकि सरकार में भी बैठकों का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। संसद भवन में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक चल रही है। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर है बैठक। नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस अहम बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही बजट सत्र की शुरुआत संसद भवन में हो चुकी है, लेकिन इस बीच बैठक का दौर सरकार में किसान आंदोलन को लेकर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है 26 जनवरी के बाद से, उसे लेकर जाहिर तौर पर सरकार अब इस बात पर विचार विमर्श कर रही कि कैसे इस आंदोलन से पार पाना है। संसद भवन में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह की इस वक्त बैठक, ये हाई प्रोफाइल बैठक जिसमें नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। कल हमने देखा था कि किस तरीके से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को गाजीपुर बॉर्डर भेजा गया था, वहां से किसानों को हटाया गया था, लेकिन उसके बाद देर रात इन अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां से हटा लिया गया था। और सुबह से ही किसान आंदोलन पर लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हाल है अलग अलग बॉर्डर पर। दिल्ली और एनसीआर में कैसे अब किसान आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। जो पहले फूट दिखाई दे रही थी, वो दरअसल अब ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि हम सब एक हैं, दिशा विहीन नहीं हुआ है किसान आंदोलन और आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बजट सत्र पर तो चर्चा हो ही रही है इस मीटिंग में, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल किसान आंदोलन को लेकर भी जो है इस बैठक के अंदर चर्चा की जा रही है, क्योंकि नितिन गडकरी भी इस बैठक में है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, तमाम पार्टी के लीडर्स यहाँ पर हैं। बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हैं। तो पार्लियामेंट में किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहेगी और साथ ही साथ किसान आंदोलन को लेकर सरकार को आगे क्या करना है पार्टी स्तर पर भी, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो एक बात पर स्पष्टीकरण आपसे चाहेंगे कि पहले भी सरकार को विपक्ष ने निशाना साधा था सरकार पर, ये कहा था कि कोई भी सत्र संसद का इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है ताकि किसान बिल पर चर्चा ना हो सके। कितनी आशंका है कि किसान बिल पर चर्चा बजट सत्र के दौरान हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से आज जब सभी विपक्षी दलों के नेताओं को कॉल किया गया, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। आज स्पीकर की तरफ से है, कल सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया है सभी विपक्षी नेताओं को कि सरकार हर मुद्दे पर तैयार है चर्चा के लिए। आप आइए, चर्चा कीजिए, सार्थक चर्चा हो, ये सरकार की मंशा है। हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर आइए, सदन की जो कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से चलने दीजिए। चाहे वो किसानों ये कृषि कानून हो, उनको लेकर भी सरकार चर्चा के लिए तैयार है और ये मान के चला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त भी ये अहम मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम सरकार के अहम मंत्री मीटिंग में शामिल होकर किसान आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल नोटिस की बात कर लेते हैं, जो किसान नेताओं को दी गई थी नोटिस, इस नोटिस के बावजूद पुलिस के सामने आज पेश नहीं होंगे किसान नेता राकेश टिकैत। उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। शिकायत हमारे साथ है, कल का दिन और आज की सुबह क्या अंतर दिखता है? अंतर देख रहा आएगा, ये किसानों का इशू है और यहाँ से किसान हार कर नहीं जाएगा, सम्मान के साथ दिल्ली से जाएगा। कल जो आपका मूड था बिल्कुल अलग था, तेवर अलग थे, क्या था? कुछ लोग कह रहे हैं कि सियासत था, कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि नहीं किसानों के लिए फीलिंग थी। क्या था एक्चुअली, था क्या? मैंने खास करके सरदार लोग और किसान की पगड़ी सड़क को उछलती देखी। उनके ट्रैक्टर ट्रॉली पे जब वे किसी शहर में को जा रहे हैं उस पे पत्थरबाजी होती देखी। किसान को यहाँ से दिल्ली से बेइज्जती करके भगाते देखे, वो सीन देखा मैंने। कल रो दिया आपने, कभी आपने ऐसे याद है? गलत था, जब षड्यंत्र होता है षड्यंत्र। मैंने सरदारों की पगड़ी सड़क पर गिरती देखी,
कोई राकेश टिकैत कल भी मैंने पूछा था क्या हुआ था उस आधे घंटे में जब पुलिस आई थी। मंच पर सभी से निवेदन है कि मंच की मैंने लाठियां चलती देखी, सब लोग मंच की तरफ को ना किसानों की यहाँ पे भगड़त देखी, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है व्यवस्था बनाने में। बीजेपी के लोग उनके पीटते देखे, ये ध्यान सरदार इन सड़क पे थे और किसान यहाँ से नीचे गिरते देखे। ये कल हुआ। इस मंच पर मंच के पुलिस आई थी, आपने गिरफ्तारी की तैयारी कर ली थी, फिर बदले क्यों? लाठीचार्ज होता देखा मैंने, सरदारों के झंडे जलते देखे, किसान का झंडा जलता देखा। मंच पर ये था कल। मंच पर मंच की व्यवस्था के तो राकेश टिकैत भी टूट सकते हैं, ऐसा लगा कल। आगे वॉलंटियरों से निवेदन है सम्मानित स्थान तो आंसू क्या? षड्यंत्र स्थान ग्रहण करवा अब क्या होगा? बात और सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है सत्येंद्र, क्योंकि हमने देखा था कल भी गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वहां पर काफी ज्यादा मूवमेंट था, आसपास के ही किसान और वहां के जो स्थानीय लोग थे वो वहां पहुंच गए थे। आज क्या वहां पर आंदोलन फुल फोर्स में है? देखिए नेहा, अगर सिंधु बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर हालात क्या है, तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो भीड़ थी वो कल की तुलना में लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कल तक जो किसान थे वो पंजाब के ज्यादा थे, लेकिन अब हरियाणा की तरफ से लगातार ट्रैक्टरों का काफिला बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी तस्वीर ये है कि दिल्ली पुलिस ने भी अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ाई हुई है और यहाँ पर अब जो तादाद है, ये देखिए ट्रैक्टर जो लगातार आते जा रहे हैं। हरियाणा की तरफ से जो है कल जो मैसेज गया था उसके बाद जो है जो ट्रैक्टर वापस चले गए थे वो लगातार अब यहाँ गाड़ियों से और ट्रैक्टरों से लोग लगातार इधर आते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार करें तो दिल्ली पुलिस मौजूद है और वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता भी आए हुए हैं। सत्येंद्र जैन वहां पर पहुंचे थे और उन लोगों का आरोप है कि वो किसानों की सेवा के लिए जो सामान लाना चाहते हैं वो उनको दिलाने नहीं दिया जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जहां पर किसान नेता खड़े हैं वहां तक ये ग्रुप आ चुका है। ये कहते हैं ये नरेला बवाना के आसपास से सारे गांव के लोग हैं जो 2 महीने से परेशान हो चुके हैं और खास तौर से जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद ये लोग पूरी तरह से नाराज हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि किसान ऐसे हरकतें नहीं कर सकते हैं। से जो उन्होंने देश के सामने परेशान कर रखा है वो ये नहीं करने देंगे। पुलिस वाले आप इस वक्त ये देख सकते हैं, पुलिस वाले उनको पैसिफाई करके उनको वापस पीछे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ बात करते हैं। सर कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सिंघू बॉर्डर से ही हैं। सब गांव के लोकल है, हम सब लोकल वाले हैं और सब पेट्रोल पंप वाले हैं। पेट्रोल पंप वाले? हाँ, पेट्रोल पंप से हैं जी। पेट्रोल पंप वाले तो यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ 2 महीने से बैठे, हमारी जो है सैलरी नहीं है, हमारा कुछ काम नहीं चल रहा थे। तो आप कहाँ रहते, कहाँ काम करते हैं? काम पे बॉर्डर पे क्या कहना चाहते हो? हमें कहना चाहते हैं हमारा बॉर्डर खाली करो, हम लोगों का बिजनेस और काम चले, हम लोगों को 2 रोटी मिले, हम लोग भूखे परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित जैसानंद मिश्रा है। कहाँ रहते हो आप? हम रहते तो बुढ़ारी अलग ड्यूटी करते हैं बॉर्डर पे, पेट्रोल पंप पे, इंडियन ऑयल पे। पेट्रोल पंप पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के सीनियर अफसर भी आ चुके हैं जो कि इन नारेबाजी जो कर रहे हैं लोग उन लोगों के पीछे वापस जाने को लोग कह रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं जो किसान नेता एक तरफ और ये प्रोटेस्टर्स जो दिल्ली की तरफ से जो प्रोटेस्टर्स आए वो दूसरी तरफ। आइए बात करके देखते हैं। बहुत पीछे से भीड़ आई है, चलो देखते हैं। अभी बात करें सर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सर क्या कैसे? नहीं, हम तो नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो, हम ऐसा नहीं चाहते। शांति व्यवस्था बनाए रखें। सर पीछे क्यों नहीं रोका गया सर? अभी अब थोड़ी देर बाद ये जो आए हैं ये लोग क्या कह रहे हैं? लोगों को अब क्या कहने वाले आप लोग? लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन होगा यहाँ पर? अभी समझने दो एक बार क्या कह रहे हैं, समझने दीजिए। आगे के बैरिकेड से पीछे इनकी अभी सुनेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। चलिए आप पहले एक बार थोड़ी देर बाद बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए हैं जो प्रदर्शनकारी आए हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन ये सवाल सामने रहेगा कि ये लोग इतने अंदर तक आए कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा लिए ये लोग यहाँ आगे तक आ गए हैं और नहीं सहेगा हिंदुस्तान और तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और कुछ भी लोग, भाई साहब कहाँ से आए हो? गाँव पल्ला से आए जी। क्या कहना चाहते हो? इनको सिर्फ यही कहना चाहते हैं हमारा खाली करो जी। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमारे देश का तिरंगा जी बहुत चोट लगी, हमारे दिल पर बहुत चोट लगी जी। हमारे हो गया, हमारा कारोबार हो गया है। बहुत कुछ है जी यहाँ के पुलिस भाई जिनको मारे पिट्टे, क्या कमजोर है हमारे पुलिस भाई। के किसान है जो उनको अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। हमारी गोभी चल रही है, गोभी बिल्कुल पिटी पड़ी है, एक पैसा नहीं कमाने को मिल रहा है। 5,000 फैक्ट्रियां इस एरिया में, 5,000 फैक्ट्रियां हैं, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ मजदूर है, वो सब भूखे मर रहे हैं। किसका कसूर है? किसका कसूर है बताइए? सिर्फ छोटी सी चीज पे। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? अकबरपुर बरोटा गाँव से। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? सिर्फ 6 किलोमीटर। सारा ट्रैफिक ये तो मैम इतने आए, फिर पता कितने आएंगे, फिर हंगामा हो जाएगा। किसान नेता कह रहे हैं कि आप लोग को जानबूझ के भाजपा ने भेजा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई नहीं। हमारे गांव से सारा ट्रैफिक जा रहा है ना, हमारे चल के आना, हमारे गाँव में पल्ला है। शांति बनाए रखिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रदर्शनकारी है ये लगातार यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, इन लोग को शांति बनाने के लिए पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी है जो आसपास के गांव के हैं, आसपास के एरिया के हैं, कुछ इनमें यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ के अंदर कुंडली की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ जो ऐसे हैं जो यहाँ के पेट्रोल पंपों पे काम करते हैं। सब यही कह रहे हैं कि इतने दिनों से जो ये यहाँ पर आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसकी वजह से इनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, इसकी वजह से उनके घर में भुखमरी आ गई है। और उस सबसे ज्यादा इनमें आक्रोश इस बात का है कि जो 26 जनवरी को लाल किले पर बवाल हुआ, लाल किले पर जाकर जिस तरह से निशान साहब को फहराया गया, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के झंडे का अपमान हुआ है, हिंदुस्तान की पुलिस का, आर्मी का अपमान हुआ है, और ये इस बात से काफी नाराज है। और इसलिए इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जहां पर से किसानों का आंदोलन जहां से बैठना शुरू हुआ है, बिल्कुल वहां तक अंदर तक ये लोग आ गए हैं। ये सिंघू बॉर्डर के एमसीडी टोल बूथ के आगे तक ये लोग आ गए हैं और पुलिस इनको अब पैसिफाई करके, इन लोग को शांत करके वापस पीछे भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आज हम कुछ 100 लोग ही आए हैं और भी लोग आएंगे। तो बहुत साफ सी बात है, यहाँ पर कन्फ्रंटेशन होने की, बात बिगड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन पुलिस इस वक्त कोशिश कर रही है कि इन लोगों को पैसिफाई करके थोड़ा वापस भेज दिया जाए। कैमरामैन पवन के साथ अनीशा माथुर, सिंघू बॉर्डर, आज तक। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। अभी थैंक यू। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त सिंघू बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, इस वक्त टकराव की स्थिति साफ तौर पर सिंघू बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। अनीशा माथुर वहां से रिपोर्ट कर रही थी, बता रही थी कि किस तरीके से सिंघू बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि बॉर्डर खाली हो, क्योंकि उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है इससे।
नेहा, देखिए जिस तरह की घटना कल गाजीपुर में हुई थी, इससे पहले गाजीपुर में भी ऐसे ही हालात बने थे और वहां पर भी स्थानीय लोग आ गए थे। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी जहाँ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है वहां पर स्थानीय लोग आए हुए हैं। तो खाली स्थानीय लोग ही नहीं, इसके अलावा वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता भी आए हुए हैं। और वो लोग जो लोग इस धरने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, दिल्ली सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये बिल्कुल सिंधु बॉर्डर के अंदर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर पहले ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसानों की संख्या कम हो रही है और काफी किसान चले गए थे। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद लगातार गाड़ियां अब इस तरफ आ रही हैं। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कल रात से ही अलग अलग गांवों में पंचायतें हुई हैं और उन पंचायतों के सामूहिक तौर पर फैसले के बाद खाप पंचायतें और जो अन्य पंचायतें हो रही हैं वो बड़ी तादाद में एक बार फिर से सिंधु बॉर्डर की तरफ लौटने लगे हैं। यानी कि जो संख्या धीरे धीरे करके कम हो रही थी वो कल के घटनाक्रम के बाद बढ़ गई है। और यहाँ पर भी जो हालात जिस तरीके से गाजीपुर में थे अब यहाँ पर भी बने हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है। और यहाँ पर अभी जो है सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों ने एक पैदल मार्च इसी कैंप डाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी बड़ी तादाद में लोग हाथों में किसान यूनियन का झंडा लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल तक जो हालात दिख रहे थे वो हालात फिलहाल अब नजर नहीं आ रहे हैं और अब हालात बदले हुए हैं। अगर कल की तुलना में आज की बात करें तो कल यहाँ पर जो किसान था वो डिमोरलाइज था, कहीं ना कहीं घबराया हुआ था, डरा हुआ था। एक दो यूनियनों ने समर्थन वापस भी लिया था। लेकिन उसके बाद जो दृश्य कल रात को टेलीविजन पर चले और राकेश टिकैत को जब इन्होंने देखा तो हरियाणा और पंजाब से बड़ी तादाद में किसान जानकारी आपसे लेंगे, अपडेट्स लेंगे। लेकिन इस बीच शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं जहां पर महापंचायत होनी थी। शिवेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी? महापंचायत शुरू हो चुकी है और किस तरीके से आज इस महापंचायत में आगे की दशा और दिशा तय की जाएगी इस आंदोलन की? इस आंदोलन के बारे में चर्चा दिया जाएगा और अपनी ताकत भी दिखाई जाएगी। और यहाँ जो मैदान है जयपुर मैदान, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे राकेश किसान यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। पंचायत है किसी मुख्य नेता लेकिन बाकी नेता आकर के लगातार यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और कैसे किसानों के हित के लिए जो राकेश टिकैत लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होना है। और लगातार दोबारा शिवेंद्र से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच वो जानकारी दे रहे थे कि महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है। इसी महापंचायत के जरिए दरअसल किसान नेताओं को जोड़ा जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है और आगे की दिशा तय की जा रही है इस आंदोलन की। जिस आंदोलन की कल तक हमने एक अलग तस्वीर देखी थी, आज उस आंदोलन को कैसे एक बार फिर से हवा दी जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। कई किसान नेता इस आंदोलन से अलग हो गए थे जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वो इस आंदोलन से इसलिए भी अलग हुए क्योंकि उन्हें लगता था कि 26 जनवरी को देश का अपमान हुआ। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे। गाजीपुर बॉर्डर में भी हमने देखा कि कल घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला। वहां से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, वहां से इस वक्त क्या खबरें मिल रही हैं? राकेश टिकैत ने कल जिस तरीके से एक इमोशनल कार्ड खेला, उसको लेकर वहां के किसान क्या कह रहे हैं? अभी भी समर्थन कर रहे हैं या अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अब ज्यादा मोर्चा इनका मजबूत होता जा रहा है। कल जिस तरीके से राकेश टिकैत ने एक भावुक अपील की, रोए, उसके बाद से किसान पहुंचने लगे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं ये बॉर्डर पर एक तरीके से इनकी पंचायत, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग यहां पहुंचने लगे हैं और सुबह से ही ट्रैक्टर में भरकर, लॉरियों में भरकर लगातार किसान यहां आ रहे हैं और इनकी तादाद कल के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुकी है। अब एक बात साफ हो गई है, राकेश टिकैत ने आज साफ कर दिया है कि वो ये बॉर्डर सबसे आखिर में खाली करेंगे। आपको हम दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखा दें। पुलिस वाले आज बिल्कुल ही बेफिक्र और आराम करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि कल जो है ये लोग बेहद ही चुस्त और उस मुस्तैद थे ताकि कब हटाना पड़े। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ हो गई है कि सरकार फिलहाल इन्हें हटाने नहीं जा रही है। यानी कि अगर बातचीत से कोई रास्ता निकलता है तब तो ठीक है,
और अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा तो इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। जिस तरीके का इंडिकेशन राकेश टिकैत दे रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बातचीत सरकार से होगी और तभी कोई रास्ता निकलेगा। और आप इस इलाके में देखिए, लगातार जो भीड़ है किसानों की वो अब बढ़ती जा रही है। आज इस मंच पर कई राजनीतिक दल के लोग भी दिखाई दिए। अभी तक राजनेताओं को दूर रखा गया था, लेकिन जयंत चौधरी आए हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक संजय लाठर दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर अब ये मंच कुछ सियासी मंच भी होता जा रहा है। लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स आप चलेंगे तो हमने देखा कैसे राजनीतिक समर्थन मिलने से अब इस आंदोलन को और ज्यादा तेजी मिल गई है, इससे और ज्यादा जोर मिल गया है। फिलहाल रुकना होगा शुरू से ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।